हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट कई क्लासेस में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ा, जो कि हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक था आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आज के वीडियो में और भी महत्वपूर्ण आइडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको बताया जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये, जो कि बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे पिछले 2 क्लासेस में हमने लर्न किया अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, वैसे ही हम सभी इस क्लास में भी बहुत इम्पोर्टेंट 1 वर्ड हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप लोगों को कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिएगा, तो हम लोगों का पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है किथ एंड किन। तो किथ एंड किन क्या होता है, किथ एंड किन का क्या मतलब होता है, तो आप जान लीजिएगा। किथ एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन या रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है किथ एंड किन। तो किथ एंड किन का मीन्स होता है सगे संबंधी, या हम कह सकते हैं रिलेटिव्स। इसके बाद दूसरा है लॉस द डे। लॉस द डे मीन्स होता है लड़ाई हार जाना या डिफीट कर जाना किसी चीज को। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं लॉस द डे। जैसे मैं लड़ाई हार गया, आई लॉस्ट द डे, तो हो जाएगा LOSE का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट होता है। लिप सर्विस मीन्स होता है स्वार्थ है तो हाँ में हाँ मिलाना, यानी वर्क सेल्फिशली, मतलब कोई भी सेल्फिशली वर्क करना, तो उसको हम लोग कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना, लिप सर्विस कहते हैं। जैसे आई डोंट लाइक योर लिप सर्विस मीन्स मैं तुम्हारा हाँ में हाँ मिलाना नहीं पसंद करता हूँ, जो तुम्हारे मोटिव को सिद्ध करता हो। अगला है लुक आफ्टर मीन्स होता है टेक केयर मीन्स देखभाल करना। और भी वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव फास्ट मीन्स होता है बहुत जोखिम लेना, उसको कहते हैं टू रिस्की या टू रिस्क, तो हो जाएगा लिव फास्ट। लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है टू होल्ड हेट समवन मीन्स किसी चीज से घृणा करना या किसी को घृणा करना। इसके बाद है लुक फॉर मीन्स होता है टू सर्च या टू इन्वेस्टिगेट ए मैटर। लेट डाउन मीन्स होता है निराश करना या निराश होना, टू डिसअपॉइंट समवन या टू डिसअपॉइंट। लुकअप मीन्स होता है टू फाइंड। ले ऑफ मीन्स होता है छोड़ देना, यानी कि क्विट कर देना, तो कह सकते हैं क्विट समथिंग। लाइफ एंड सोल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइफ एंड सोल। नेक्स्ट वन इज लीव नो स्टोन अंडर अनटर्न्ड मीन्स कोई कसर न छोड़ना, तो उसको जैसे मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, तो कह सकते हैं आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन माई एक्टिविटीज, इन माई वर्क, इन माई हार्ड वर्किंग टाइम। तो इसका मतलब कि मेहनत करने के समय में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, तो आई डिड नॉट या आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, ध्यान रखिएगा। लीव समबडी इन लर्च मीन्स किसी को संकट में छोड़ देना, यानी कि टू लीव समवन इन ट्रबल या इन अ फिक्स या इन अ हॉट वाटर, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हमने सुना है इस वर्ड को, जैसे इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसका मतलब आज का तो अंतिम है लेकिन अंत वाला अंत नहीं है, तो इसको लोग बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये जो लीस्ट है वो लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री है, ओके, क्योंकि इस जो लास्ट बट नॉट द जो लिस्ट है ये काउंटेबल नाउन ना होकर के अनकाउंटेबल नाउन को कहता है, तो इसलिए लीस्ट वर्ड लिटिल का सुपरलेटिव माना जाता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स होता है जरूरी एवं काम की बातें, यानी आई लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स मुझे जरूरी और काम की बातें पसंद हैं। मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स सिर पैर एक कर देना या आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि कोई कसर न छोड़ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, या हम दूसरा उसको कह सकते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, तो अगला है मूव आउट मीन्स मेक आउट मीन्स होता है समझना, यानी कि मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया तो कह सकते हैं, या मुझे तुम्हारी बातें समझ में आई, आई गॉट योर पॉइंट्स ऐसे भी कह सकते हैं, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट कह सकते हैं, या आई मेड आउट योर पॉइंट मीन्स
आई लाइक योर पॉइंट, या आई गॉट योर पॉइंट, या आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, या आई मेड आउट योर पॉइंट्स। मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स होता है समुचित आय होना, यानी कि जो इनकम हो वो समुचित हो, मीन्स उचित हो, पर्याप्त हो। तो उसके लिए हम वो लोग यूज करते हैं मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि वो अच्छे से कमा रहा है। जब ऐसे वर्ड का यूज करना होता है तो हम लोग कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट है नल एंड अवॉइड। नल एंड अवॉइड मीन्स होता है कानूनी तौर पर प्रभाव न होना, या हम कह सकते हैं इलीगल। 9 डेज वंडर, सभी लोग जानते हैं 9 डेज वंडर। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, ठीक है। WANDER मीन्स होता है घूमना, और WONDER हो तो होता है वंडर मीन्स आश्चर्य। तो यहाँ पे है 9 डेज वंडर मीन्स सभी जानते हैं कि कम समय की खुशी होना, या हम कह सकते हैं 4 दिन की चांदनी होना, यानी ऐसी खुशी जो बहुत कम समय के लिए रहे। ऑन पर्पस मीन्स होता है नोइंगली। नोइंगली मीन्स होता है जानबूझकर। अननोइंगली अगर कह दिया जाए UN प्रीफिक्स लग जाए तो इसका मीन्स होता है अनजाने में। अननोइंगली और नोइंगली में यही अंतर है। ऑन पर्पस हो, जैसे आई डिड दिस वर्क ऑन पर्पस मीन्स मैंने जानबूझकर ये कार्य किया, आई डिड दिस वर्क ऑन पर्पस, या आई डिड दिस वर्क नोइंगली मीन्स जानबूझकर। अगला है आउट हेयर्ड। हेयर्ड इसका मीन्स होता है बहुत बार एग्जाम में क्रॉस द लिमिट, यानी कि अपनी सीमा पार कर जाना। तो जैसे हम लोग कहते हैं डोंट क्रॉस द लिमिट, तो वहीं पे हम कह सकते हैं यू कैन नॉट डू आउट हेयर्ड एंड हेयर्ड। ऑन द ब्रिंक ऑफ मीन्स होता है के कगार पर, जैसे वह अपने कार्यों से इस कगार पर पहुंच गया है, तो कगार पर मीन्स स्थिति में भी कैन से। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, इसका मीन्स होता है अत्यधिक संशय होना, यानी कि डाउटफुल पर्सन, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसको कभी डिलेमा पढ़ते हैं कभी डिलेमा पढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखिए डिलेमा DILEMMA। इसका ये स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में आया है। वैक्यूम की स्पेलिंग भी बहुत बार एग्जाम में आया है, VACWUM रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा WM। वैसे अगर आपको वैक्यूम की स्पेलिंग पूछी जाए तो नॉर्मली बच्चे ऐसे बोल देंगे VACCUM, लेकिन गलत हो जाएगा VACWM। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। वैसे डिलेमा की स्पेलिंग भी बार बार एग्जाम में आया है DILEMMA, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं डिलेमा। माँ जब आप पढ़ेंगे तो MM आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है ऑन द लास्ट लेग्स। ऑन द लास्ट लेग्स मीन्स होता है बुरी हालत में होना, यानी कि वर्स कंडीशन में होना, बैड कंडीशन में होना, उसको हम लोग कह सकते हैं ऑन द लास्ट लेग्स। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ डेट मीन्स आप जानते हैं आउटडेटेड कह देते हैं, आउट ऑफ डेट कह देते हैं, मीन्स प्रचलन से बाहर, ठीक है। इसको इंग्लिश लिटरेचर की भाषा में क्लिके एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है CLICHE। इसका मीन्स होता है आप कह सकते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है आउट ऑफ, कह सकते हैं आउट ऑफ डेट या प्रचलन से बाहर। ऑफ एंड ऑन मीन्स अनियमित या इरेगुलर कह सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे 6th and 7th। इसका मीन्स भी होता है अस्त व्यस्त या इरेगुलर, तो उसके स्थान पे हम लोग कह सकते हैं ऑफ एंड ऑन। तो बोल देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ एंड ऑन, ऑप्शन में दे देगा रेगुलर, इरेगुलर, इन्वेस्टिगेट, प्रॉपर, तो हम लोगों का हो जाएगा इरेगुलर। ये एग्जाम में आया हुआ है। ऑफ लेट मीन्स होता है लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट हम लोग यूज करते हैं। लेटेस्ट मीन्स होता है हाल फिलहाल का, या व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑफ लेट मीन्स होता है लेटेस्ट। नेक्स्ट वन है आउट ऑफ पॉकेट मीन्स होता है बजट से बाहर, जैसे टू परचेज कार इज आउट ऑफ पॉकेट फॉर मी, मतलब मेरे लिए बजट से बाहर है अगर आपको कहना हो तो यू कैन से आउट ऑफ पॉकेट। नेक्स्ट है वंस बिट्स एंड, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। वंस में अपॉस्ट्रोफियस, विट्स मीन्स आप जानते हैं चतुराई कहते हैं इसको, चालाकी, होशियारी, तो उसको हम लोग कहते हैं वंस विट्स एंड मीन्स
सोच की अंतिम सीमा मीन्स अब उसके बाद कोई दिमाग में आइडिया ही ना आए, कोई भी माइंड में आइडिया ना आए, तो उसको हम कहेंगे वंस विट्स एंड, सोच की अंतिम सीमा। नेक्स्ट वन इज आउट एंड आउट मीन्स होता है इन एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन, प्रत्येक दशा में हम लोग कह सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, नोट डाउन करिएगा, हाईलाइट भी करिएगा। ये वंस इन अ ब्लू मून मीन्स होता है कि कभी कभार, कहते हैं ना कि तुम तो वंस इन अ ब्लू मून हो गए हो, मतलब तुम ईद के चांद हो गए हो। इसका मीन्स बहुत रेयर में हम तुम्हारा दर्शन कर पाते हैं या तुमसे मिल पाते हैं, तो कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली। और एग्जाम में आया था प्रॉपरली, रेयरली, कंडीशन, इरेगुलरली, तो रेयरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑन इक्वल टर्म्स मीन्स होता है समान अवस्था में, यानी सेम कंडीशन में होना। ऑन अ सिल्वर प्लेटर मीन्स कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, तो ऑन सिल्वर प्लेटर होता है। इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और नोट करिएगा। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ब्लैंक मीन्स होता है टू क्लियर करना, यानी टू क्लियर या टू फ्रैंक कह सकते हैं। टू पॉइंट ब्लैंक मीन्स स्पष्ट रूप से या किसी चीज को फ्रैंकली या क्लियरली कोई बात कहना। नेक्स्ट वन इज प्रॉस एंड कॉन्स, ये आप जानते ही हैं, इन्स एंड आउट्स जैसे होता है वैसे प्रॉस एंड कॉन्स होता है, मीन्स सिक्के के दोनों पहलू, किसी चीज के बारे में सब कुछ जानना, यानी कि क्या कह सकते हैं, अच्छाई बुराई दोनों जानना। या प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ हानि, तो इसके लिए हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है पास अवे मीन्स होता है टू डाई, जैसे अगर ये कह दिया जाए कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके स्थान पे ही हैज डाइड, या कह सकते हैं ही डाइड। लेकिन यहाँ पे डाइड वर्ड के स्थान पे जब हम कहें ही पास्ड अवे, इसका मतलब वह गुजर गया, इसका मीन्स उसकी मृत्यु हो गई, तो ये स्टाइल इंग्लिश लिटरेचर में यूफोनी कहलाती है। यूफेमिज्म इसको कहते हैं। यूफेनी और कैकोफोनी में क्या होता है, यूफेमिज्म में क्या होता है, जैसे कोई भी जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तभी ये वर्ड्स जाने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये आता है, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। यूफेमिज्म मीन्स होता है कि हार्श वर्ड के स्थान पे सॉफ्ट वर्ड को रखा जाए, तो यानी कि किसी चीज को उतना निगेटिव न बता करके, उतना हार्श न बता के प्लीजेंट साउंड में कोई बात कही जाए, तो वो यूफेमिज्म कहलाता है या यूफोनी कहलाता है। तो जब हम लोग पास अवे टू डाई न कह के पास अवे वर्ड का यूज करें, तो इसका मीन्स होता है ही पास्ड अवे मीन्स, या ऐसे भी कह सकते हैं ही इज नो मोर, ऐसे नहीं कहते ही हैज डाइड, ही इज नो मोर मीन्स अब वह नहीं रहा, या ही पास्ड अवे, लेकिन डाइड के स्थान पर हम पास्ड अवे या नो मोर वर्ड का यूज करते हैं, तो भी हम लोग पास अवे यूज कर सकते हैं। पार्ट एंड पार्सल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य, उसको हम लोग कह सकते हैं पार्ट एंड पार्सल। जैसे ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम कह सकते हैं दिस इंफॉर्मेशन वॉज, क्या हो जाएगा, पार्ट एंड पार्सल फॉर मी। अब इम्पोर्टेंट फॉर मी ना कह के, इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर मी ना कह के क्या कर दिया हमने, पार्ट एंड पार्सल। प्ले फाउल मीन्स होता है हिंसात्मक व्यवहार करना, या हम लोग कह सकते हैं फाउल प्ले, प्ले फाउल, तो इसका मीन्स होता है हिंसात्मक व्यवहार करना, यानी कि वायलेंट किसी के साथ हो। और यहाँ पे हम लोग ऐसा भी इसको मान सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है प्ले फाउल मीन्स डिसऑनेस्ट वर्क, यानी बेईमानी करना भी, इसके लिए भी प्ले फाउल होता है या फाउल प्ले होता है। पिक होल्स इन, इसका मीन्स होता है टू क्रिटिसाइज समवन, या कह सकते हैं कि किसी की बुराई करना, तो उसको कहते हैं पिक होल, ठीक है ना, कि मीन्स पिक होल मतलब टू क्रिटिसाइज समवन। पिकिंग होल आई डोंट लाइक पिकिंग होल, इसका मतलब मुझे क्रिटिसिज्म नहीं पसंद है। पुल डाउन मीन्स होता है नष्ट करना या टू डिस्ट्रॉय, इसको हम लोग, या टू रूइन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पुल डाउन। नेक्स्ट है पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, जैसे पुट आउट द लाइट, पुट आउट स्विच ऑफ द लाइट, पुट आउट द कैंडल्स, वही कई बार एग्जाम में आता है। और ये फ्रेजल वर्ब की तरह भी यूज होता है,
पुट लिख देगा और एक ब्लैंक मार्क दे देगा और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दे देगा, अप दे देगा, आउट दे देगा, ऑफ दे देगा। तो आपको समझना है पुट आउट कहीं भी लिखा रहे तो इसका मीन्स होता है बुझाना। जैसे पुट ऑफ लिखा हो तो पुट ऑफ मीन्स होता है किसी चीज को उतारना। पुट ऑन मीन्स हो तो पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। पुट आउट अगर वर्ड हो तो पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। पॉकेट एंड इंसल्ट मीन्स होता है अपमान सहन करना। टू टॉलरेट कह सकते हैं, तो यह हो जाएगा हम लोगों का पॉकेट एंड इंसल्ट मीन्स अपमान सहन करना। पुट अप विथ मीन्स होता है टू टॉलरेट समथिंग या टू बियर समथिंग, यानी किसी चीज को बर्दाश्त करना की बात हो तो हम लोग यहाँ पे पुट अप विथ का यूज कर सकते हैं। तो टू टॉलरेट समवन, टू बियर समवन, तो यहाँ पे कोई भी दोनों में से लिखा है तो इसका मीन्स होता है बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है पुट इन। पुट इन मीन्स होता है टू पोर समथिंग, यानी डाल देना किसी चीज को, तो हो जाएगा पुट इन। जैसे हम लोग कह दिया जाए पैन में ऑयल डालो तो हम लोग कह सकते हैं कि पुट इन ऑयल इन पैन या पुट ऑयल इन पैन। तो पुट ऑयल इन पैन मतलब ऑयल में पैन में ऑयल डालो तो हो सकता है पुट इन मीन्स होता है किसी चीज को उड़ेल देना, पोर कर देना या डालना। राइड रफ शॉर्ड। राइड रफ शॉर्ड मीन्स होता है कि बिना किसी की परवाह किए कोई काम करना, ठीक है, बिना किसी के बारे में सोचे कोई काम करना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं जैसे ही अर्न्स मनी। अब कैसे मनी कमाता है? राइड रफ शॉर्ड मीन्स बिना किसी की परवाह किए हुए ही अर्न्स मनी या ही वर्क्स काम करता है। कह सकते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स होता है जैसे मैंने अंदर की बातें जान ली, मैंने इस सेंटेंस का गुप्त मीनिंग जान लिया, मैंने उसकी बात करने का जो मतलब था एक्चुअल वो जान लिया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? आई रेड बिटवीन द लाइन्स ऑफ योर सेंटेंसेज, यानी कि तुम्हारे वाक्यों तुम्हारी बातों से मैंने गुप्त बातों को जान लिया, यानी कि आई रेड बिटवीन द लाइन्स मतलब लाइनों के बीच में से पढ़ लेना। एक वर्ड में ही जो सेंटेंस होते हैं उसमें ही कुछ न कुछ क्लू मिला रहता है, इसका मीन्स गुप्त अर्थ को समझ लेना। रन ओवर मीन्स होता है कुचला जाना, ये आप जानते हैं, कभी भी रोड एक्सीडेंट की बात हो तो ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाता है। ही रैन ओवर मतलब वह क्या कर दिया? कुचल दिया गया, तो हो जाएगा ही वॉज रन ओवर। तो ही वॉज रन ओवर मतलब वह क्रैश वर्ड जैसे लगता है, वैसे रन ओवर मीन्स होता है कुचला जाना। रेड लेटर डे आप जानते हैं, मेमोरेबल डे या गाला डे, तो उसको हम लोग कहते हैं एन इम्पोर्टेंट डे या अ मेमोरेबल डे। स्पीक एंड स्पैन मीन्स होता है साफ सुथरा, यानी कि क्लियरली कोई बात कही जाए तो वो हो जाएगा स्पीक एंड स्पैन। जैसे हिज पर्सनैलिटी इज, तो बेदाग पर्सनैलिटी है, उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा है, तो ही इज स्पीक एंड स्पैन या हिज पर्सनैलिटी इज स्पीक एंड स्पैन। स्पॉट फ्री मीन्स होता है सजा से बच जाना या किसी चीज से बच जाना, तो टू एस्केप कहते हैं। एक वर्ड और यूज होता है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मीन्स होता है सजा से बचने के लिए भाग जाना, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो एस्केप वर्ड भी मीन्स होता है बाल बाल बचना, सजा से बचना या बच के निकल जाना। ऐसे अर्थ के लिए हम सभी स्पॉट फ्री कहते हैं। जैसे ही वॉज स्पॉट फ्री मीन्स वह सजा से बच गया या ही एस्केप्ड वह बाल बाल बच गया। नैरो एस्केप्ड भी मीन्स होता है बाल बाल बचना। स्क्वायर डील मीन्स होता है ऑनेस्ट डील, तो उसको हम लोग स्क्वायर डील कहते हैं या ऑनेस्ट, उसको हम लोग फेयर डील भी कह सकते हैं। स्टैंड बाय मीन्स होता है टू सपोर्ट समवन या टू बैकअप समवन, इसका मीन्स होता है किसी को समर्थन देना या किसी की मदद करना। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स होता है निष्क्रिय साझेदार यानी डिएक्टिव पार्टनर, उसको हम लोग स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। ये सारे कुछ ऐसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो अपने वर्ड में ही मीनिंग लिए रहते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको बस मिलता जुलता ऑप्शन ना रहे। मिलता जुलता ऑप्शन रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर मीन्स होता है निष्क्रिय साझेदार। सेफ एंड साउंड मीन्स होता है सुरक्षित, तो यहाँ पे देखिए सेफ एंड साउंड, जैसे अगर कह दिया जाए सेफ तो स्पष्ट है कि सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, लेकिन कह दिया जाए सेफ एंड साउंड तो साउंड वर्ड से यू कैन बी कंफ्यूज्ड, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको सेफ एंड साउंड का मीन्स होता है सुरक्षित
तो ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ड ऐसे ही होते हैं। स्क्रू लॉस मीन्स होता है मंदबुद्धि पर्सन होना या फुलिश पर्सन, तो स्क्रू लॉस होता है। जैसे योर स्क्रू लॉस, तो लॉस या लूज कहते हैं, LOOS लूज। स्क्रू लूज मीन्स आप जान रहे हैं, लूज वर्ड से ही पता है कि स्क्रू ढीला होना, आप कई बार कहते हो। तो स्क्रू लूज, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश से हिंदी में आए हैं, लेकिन जब इंग्लिश में आ जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फुलिश पर्सन मीन्स मूर्ख व्यक्ति। सेट असाइड मीन्स होता है टू रिजेक्ट समथिंग, जैसे सेट असाइड मीन्स होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, वैसे टर्न डाउन भी मीन्स होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, या कह सकते हैं किसी चीज को छोड़ देना। तो सेट असाइड और टर्न डाउन मीन्स होता है टू रिजेक्ट समथिंग। ट्रू टू वंस सॉल्ट मीन्स होता है लॉयल या फेथफुल, यानी वफादार इंसान को हम लोग क्या कह सकते हैं, ही इज ट्रू टू वंस सॉल्ट मीन्स कहते हैं ना नमक हरामी ना करना, एक वर्ड इंग्लिश में यूज होता है कि नमक का कर्ज चुकाना, इस सेंस में इंग्लिश में हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रू टू वंस सॉल्ट, देखिएगा सॉल्ट से आपका ध्यान जाएगा नमक की तरफ, तो लॉयल या फेथफुल पर्सन ऑप्शन में दिया हो तो इसका मतलब होता है कि वफादार व्यक्ति या वफादार होना। टेल अपॉन मीन्स होता है बुरा प्रभाव पड़ना, यानी इम्पैक्ट बैडली, या कह सकते हैं बुरा प्रभाव डालना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, तो उसका मतलब कहना कुछ करना कुछ, यानी कथनी करनी में अंतर। तो जैसे ही प्लेड फास्ट एंड लूज, इसका मतलब उसने तेज और ढीला खेला, ऐसा मीनिंग नहीं निकलेगा। उसने किया कुछ और कहा कुछ, तो उसने अपना वादा नहीं निभाया। टू एंड इन स्मूथ, ये बहुत बार एग्जाम में आया, यानी कि प्रयास निरर्थक हो जाना, सारा मेहनत बेकार हो जाना, पानी में चले जाना, तो उसका मीनिंग इंग्लिश होता है टू एंड इन स्मूथ। ये कई बार एग्जाम में आया है, तो आप उसको हाईलाइट करके ध्यान रखिएगा। टू बी इन वोग्यू मीन्स होता है प्रचलन से, प्रचलन में होना, यानी कि वो चीज चलन में, वो चलन से बाहर न हो। आगे टेक आफ्टर मीन्स होता है दिखाई देना, जिसको सदृश होना कहते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उस सीन दिखे। टू बीट अबाउट द बुश एक बार हो चुका है, इसका मीन्स होता है कि टू टॉक राउंड एंड राउंड, इसका मतलब गोल गोल बातें करना, टॉपिक पे ना आना। तो डोंट बीट अबाउट द बुश मतलब कम टू द पॉइंट, यानी कि घुमा फिरा के बातें मत करो, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आओ। एक बार हो चुका है ये। टू निप इन द बड मीन्स होता है प्रारंभ में ही कुचल देना, निप मीन्स होता है पॉइंट, और बड मीन्स आप जानते हैं कली होता है, तो इसका मीन्स होता है टू निप इन द बड मीन्स प्रारंभ में ही किसी को दबा देना। टू विल लॉरेंस मीन्स होता है इज्जत पाना, यानी टू गेन रिस्पेक्ट। टू कॉल ऑन अ पर्सन मीन्स किसी से मिलने जाना, कॉल ऑन मीन्स होता है किसी से मिलने जाना। टू बियर द पाम मीन्स, देखिए बियर द पाम का दो मीन्स होता है, एक तो होता है इनाम जीतना बियर द पाम, और दूसरा होता है टू ब्राइब, यानी किसी को घूस देना। तो बियर द पाम मीन्स दो ऑप्शन मिल सकता है, टू विन रिस्पेक्ट या टू विन या अवार्ड या रिवार्ड, या कह सकते हैं कि ऐसे है जैसे टू बियर द पाम, तो यहाँ पे कह सकते हैं ब्राइब, ब्राइब मीन्स होता है घूस देना। तो यहाँ पे कहते हैं कि पाम, पाम मीन्स आप जानते हैं हथेली होता है, तो कहते हैं कि पाम, टू बियर पाम मीन्स हथेली गरम करना, यानी कि घूस देना। टू गीज द पाम, जैसे हमने आपको बताया कि गीज द पाम मीन्स होता है हथेली गरम करना, या ग्रीज द पाम, इसका मीन्स होता है घूस देना, यानी टू ब्राइब। टेक ऑन हो, तो आई वॉज टेक ऑन यू मतलब आमने सामने, फेस टू फेस, उसको हम लोग टेक ऑन कहते हैं, आमने सामने होना। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना, या कह सकते हैं टू स्टार्ट टॉकिंग, यानी कि बातचीत शुरू करना। तो कह सकते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि बातचीत शुरू करना या चुप्पी तोड़ना, आप इसको कह सकते हैं। टू ब्रेक द न्यूज मीन्स होता है खबर देना, किसी की बात बताना, उसको कहते हैं टू ब्रेक द न्यूज। टू डील इन का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, या टू रिलेटिव समथिंग। टू एंड एंड फ्रो, इसका मीन्स होता है हियर एंड देयर, जैसे डोंट गो टू एंड एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो मीन्स डोंट गो हियर एंड देयर, यहाँ वहां न जाओ, तो कह सकते हैं डोंट गो टू एंड फ्रो। तो यहाँ पे देखिएगा टू एंड फ्रो, इसका मीन्स हियर एंड देयर। टू
टू टेक टास्क मीन्स होता है किसी को डांट लगाना। चाइल्ड, तो डांट लगाने की स्पेलिंग रिबक होती है, इंग्लिश चाइल्ड होती है, स्कोल्ड होती है। इन सभी का मतलब होता है डांटना, फटकारना। आइडियम्स एंड फ्रेजेस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो टू टेक टू टास्क हम लोग कह सकते हैं। टू सेट स्टोर बाय मीन्स होता है पॉजिटिव उम्मीद होना, सकारात्मक उम्मीद होना, उसको हम लोग कह सकते हैं सेट स्टोर बाय। ईट द हम्बल पाई मीन्स अपना अपमान सहन करना। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो ईट द हम्बल पाई मीन्स होता है अपमान सहन करना, ठीक है। ईट हम्बल पाई अपमान सहन करना, ईट हम्बल पाई अपमान सहन करना। आप कहीं भी इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। टू थ्रो अप द गॉन्टलेट, इसका मीन्स होता है टू एक्सेप्ट चैलेंज, यानी चुनौती को स्वीकार करना। थ्रो थिक एंड थिन मीन्स होता है हर परिस्थिति में, जैसे कि थिन किन मीन्स होता था रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशन, वैसे हो सकता है थ्रो थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मीन्स आप जानते हैं घना और पतला, तो हो जाएगा हर परिस्थिति में, यानी एट एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन, एट एनी कास्ट। टेक ऑन मीन्स आपने समझ लिया आमने सामने, फेस टू फेस। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, देखिए डक फेमिनिन जेंडर होती है और ड्रैक जो होता है ड्रैक मैस्कुलिन जेंडर होता है। बहुत बार एग्जाम में जेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछ लेता है कि विच वन इज डिफरेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। कह देगा क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, डेटा, डेटम, मीडिया, मीडियम, और दे देगा आपका डक्स, ड्रैग या गूज, गेंडर। तो सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर सब कुछ याद होना चाहिए, तो ही बहुत अच्छे से एग्जाम में कम्पीट किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डक मीन्स होता है बत्तख, ड्रैक्स मीन्स भी होता है बत्तख, लेकिन डक मादा है और ये फेमिनिन जेंडर है और ड्रैग मैस्कुलिन जेंडर है, यानी कि नर है। थ्रो एंड थ्रो मीन्स होता है कम्प्लीटली या पूर्णतया। जब भी कम्प्लीटली या पूर्णतया की बात करेंगे तो थ्रो एंड थ्रो मीन्स होता है कम्प्लीटली। जैसे आई डिड दिस वर्क कम्प्लीटली, तो आई डिड दिस वर्क थ्रो एंड थ्रो। तो थ्रो एंड थ्रो, वैसे तो थ्रो का अलग मीनिंग अगर प्रीपोजिशन की तरह लिया जाए तो इसका मीन्स होता है में से होकर। जैसे आई वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में से होकर। THROUG अच्छे स्पेलिंग रहता है, लेकिन वहां पे प्रीपोजिशन है। यहाँ पे थ्रो एंड थ्रो कह दे तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस के स्टाइल में कम्प्लीटली का मीनिंग ले रहा है। टू टेक अवे विथ मीन्स होता है साथ ले जाना, यानी कैरी समथिंग, तो इसका मीन्स होता है किसी को साथ ले जाना। टाइम एंड अगेन मीन्स होता है बार बार। वैसे तो फ्रीक्वेंट मीन्स होता है बार बार, फ्रीक्वेंटली हम लोग कहते हैं, अगेन कहते हैं, वंस अगेन कहते हैं, या मेनी टाइम्स भी यूज कर सकते हैं कई बार। लेकिन जब अब कभी भी आइडियम्स एंड फ्रेजेस की स्टाइल यूज करनी हो तो टाइम एंड अगेन मीन्स होता है बार बार या अगेन एंड अगेन। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब होता है कि चेंज कम्प्लीटली, यानी टू चेंज कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से किसी चीज को बदल देना या रिप्लेसमेंट कर देना, तो हो जाएगा टर्न ओवर अ न्यू लीफ। लीफ LEAF, लीफ मीन्स होता है पत्ती। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल लीव्स होता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, तो हमें समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार, तो उसको समझिएगा। क्वेश्चन में देखिए पूछा नहीं है कि आपसे क्या पूछ रहा है, लेकिन आपको देखिए अंडरलाइन करके बताया है कि आपको अंडरलाइन करके कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको बतानी है, या आपको उस मीनिंग का समझ सकते हैं कि सेंटेंस में यूज बताना है कि किस सेंस में यूज हुआ है, तो मीनिंग ही आपको बताना होगा। आई फेल्ट इन अ फिक्स अमंग द लॉयर्स। अब देखिए जब आपको नहीं पता रहेगा, इन अ फिक्स मीन्स होता है फिश आउट ऑफ वाटर, या कह सकते हैं इन ट्रबल, इन पजल, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, या इन अनकंफर्टेबल जोन, तो आप नहीं बता पाएंगे। इन अ फिक्स मीन्स होता है कि समस्या में होना, परेशानी में होना। जैसे मैं समस्या में था, आई वॉज इन अ फिक्स, आई वॉज इन हॉट वाटर, आई वॉज इन आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर कुछ भी कहा जाए तो इसका मीन्स होता है डिफिकल्ट या डिफिकल्टीज, या कह सकते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन, या पजल जोन, ट्रबल, कुछ भी आप समझिएगा, लेकिन परेशानी में होना, समस्या में होना इसका मीनिंग है।
तो विशेष बिल्कुल गलत, हैप्पी बिल्कुल गलत, प्राउड बिल्कुल गलत। आपको बताया गया इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन या इन ट्रबल, इन पजल जोन या कह सकते हैं इन डिफिकल्टीज, इसका रिलेटेड है इन फिक्स से रिलेटेड, फिश आउट ऑफ वाटर हो सकता है, और आप समझ सकते हैं इन हॉट वाटर भी है, या इन फिक्स, इन सभी का मतलब होता है समस्या में होना। जब आपको मीनिंग नहीं लगेगा तो फेल्ट मीन्स फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, तो आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? आप मीनिंग निकाल सकते हैं मैं विशेष महसूस कर रहा था, मैं खुशी महसूस कर रहा था, मुझे गर्व हो रहा था, लेकिन ये सारे मीनिंग्स आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक आइडियमिक वर्ड है इनफिक्स, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल या डिफिकल्टीज, तो अनकंफर्टेबल इसका करेक्ट है। द कॉर्वे वाटर इशू लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे पानी की बात हो रही है कि दो सरकारों के बीच, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स आपको हमने बताया था कि कॉज ऑफ क्वेरल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या इसको हम बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है कॉज ऑफ क्वेरल। दोनों में से कोई भी पूछे तो बोथ आर करेक्ट। कॉज ऑफ क्वेरल हो तब भी हम लोगों का बोन ऑफ कंटेंशन है, बोन ऑफ कंटेंशन हो तो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स भी होता है कॉज ऑफ क्वेरल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब भी होता है झगड़े की वजह या झगड़े का कारण या तनाव का मुद्दा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉज ऑफ एंगर, यानी क्रोध का कारण मिलता जुलता तो है, परंतु आपको एग्जैक्ट ऑप्शन को करेक्ट करना है। मिलता जुलता ऑप्शन तो एग्जाम में आएगा ही आइडियमिक वर्ड में, आइडियमिक एक्सप्रेशन जब आते हैं तो मिलते जुलते ऑप्शन आपको मिलते हैं, बट कौन सा सुटेबल है, कौन सा सुपीरियर है, आपको वो समझ के ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो कॉज ऑफ एंगर इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉज ऑफ क्वेरल सही है, झगड़े की कारण, झगड़े का वजह, या कह सकते हैं झगड़े की जड़। कॉज ऑफ हेट्रेड बिल्कुल गलत, यहाँ पे देखो कॉज ऑफ डिसऑनेस्ट, ये भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ क्वेरल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल, बहुत अच्छे से याद करिएगा, बार बार एग्जाम में आया हुआ है ये। अगला है ओवर द ईयर्स वी रिमेन लॉयल थ्रू थिक एंड थिन। अब देखिएगा थिक एंड थिन क्या होता है? थिक एंड थिन मीन्स आपको बताया गया था कि हर परिस्थिति में या किसी भी सिचुएशन में, आपको यही बताया गया था एग्जैक्ट वर्ड, हर परिस्थिति में, यानी कि एट एनी कंडीशन, परिस्थिति में। तो इसका मीन्स आप देख पा रहे हैं ओवर द ईयर्स, यानी कि वर्षों मैंने, या जो भी मतलब साल मुझे मिले उन सालों में, वी रिमेन्ड हम रहे, कैसे रहे? लॉयल मीन्स वफादार। अब वफादार देखिए थ्रू थिक एंड थिन मीन्स हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, यही बताने के लिए आपको लॉयल थ्रू एंड थिक आपको बताना है, थ्रू थिक एंड थिन। तो देखिएगा इन मैरिड लाइफ गलत, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, यही सही है, यानी हर परिस्थिति में, हर समस्या में, यानी देखिएगा इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, ऑल द डिफिकल्टीज मीन्स सभी समस्याओं के बावजूद, यानी कि हर परिस्थिति में। तो आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। टू आवर प्रिंसिपल्स, यहाँ पर देखिए सिद्धांतों में बिल्कुल गलत, टू एम्प्लॉयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स बिल्कुल गलत। जब तक आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा तब तक आप नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। तो आप इसको डरने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू पुट अप विद द सॉरोज ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वी हैव टू पुट अप विद द सॉरोज ऑफ लाइफ। यहाँ पे हैव टू आप जानते हैं, हैज टू हो, हैव टू हो, विल हैव टू हो, शैल हैव टू हो, हैड टू हो, इसका मीन्स कंपल्शन जब आपको बताना हो तब यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स को। तो हैव टू मतलब करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना पड़ता है का मीनिंग लगा कंपल्सन। मीनिंग अगर आपको नहीं आ रहा है तो टू पुट अप विद को आप एक बार साइड में करिए। द सॉरोज ऑफ लाइफ मतलब जीवन के दुखों को। अब जीवन के दुखों को क्या करना पड़ता है?
फाइट अगेंस्ट के खिलाफ लड़ना पड़ता है, बियर पेशेंसली, फाइट अगेंस्ट, या यहाँ पे देखिए फाइट अगेंस्ट 2 बार है, यहाँ पे फियर एक ऑप्शन था, फियर अगेंस्ट। तो ट्रीट विथ इंडिफरेंस, आप देखिएगा तो आप दुखों से लड़ पाएंगे, बिल्कुल संभव ही नहीं है। आप दुखों को धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करेंगे और उसके साथ आप चलेंगे, समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन दुखों से कोई लड़ नहीं पाएगा। फाइट अगेंस्ट, और ये फाइट वो वाला फाइट है जो डुअल होता है, यानी कि जो आप हाथापाई वाली लड़ाई करते हैं, तो यहाँ पे वो वाला फाइट यहाँ पे है डुअल। तो फाइट अगेंस्ट बिल्कुल गलत है, यहाँ पे वो हथियार वाली लड़ाई नहीं होगी सारों के साथ, ठीक है। बियर पेशेंसली मीन्स धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। फियर अगेंस्ट यानी कि उसके खिलाफ डर जाते हैं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, डरने वाले डरेंगे भी, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य मीनिंग आपको लेके चलनी है। वी हैव टू कह रहा है कि हमें करना पड़ता है, मतलब लिसनर और स्पीकर दोनों इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। ट्रीट विथ इंडिफरेंस यानी कि अलग होकर के हमको ट्रीट करना पड़ता है, यानी कि अलग तरीके से उसके साथ रिएक्ट करना पड़ता है, बिल्कुल गलत। तो हमारा सुटेबल ऑप्शन है बियर पेशेंसली मीन्स धैर्य पूर्वक बर्दाश्त करना पड़ता है, धैर्य पूर्वक उसके साथ चलना पड़ता है, ऐसे सेंस में हम सभी इसको कह सकते हैं। तो वी हैव टू पुट अप विथ या वी हैव टू बियर पेशेंसली, यानी कि क्या करना पड़ता है, धैर्य पूर्वक हमें दुखों को सारोज ऑफ लाइफ बर्दाश्त करना पड़ता है। ही इज इन द हैबिट ऑफ, अब देखिए वह किस आदत का आदमी है, ऑप्शन मिला। अंडरलाइन वर्ड है पिकिंग द होल्स इन एवरीथिंग। एक वर्ड होता है फास्टिडियस, एक होता है कोनोनॉइजर, एक होता है मालकॉन्टेंट, एक होता है काइनिक। तो देखिए काइनिक मतलब होता है निंदक, CYNIC, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्पेलिंग में भी आता है, और काइनिक वर्ड ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। काइनिक मीन्स होता है निंदक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सबकी निंदा करे, उसको काइनिक कहते हैं। फास्टिडियस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से खुश हो या कभी खुश ही ना हो, हमेशा हर चीज में कुछ न कुछ क्लू निकाल के वो अपनी नाराजगी दिखा दे, ऐसे व्यक्ति को फास्टिडियस कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से, टू प्लीज कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से, इन डिफिकल्टीज यानी कि आफ्टर सम टाइम बड़ी मुश्किल से वो खुश हो, ऐसे व्यक्ति के लिए फास्टिडियस वर्ड लगता है। और मालकॉन्टेंट मतलब होता है कि अनसेटिस्फाइड पर्सन, यानी वो कभी संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट मिजाज का आदमी, उसके लिए मालकॉन्टेंट वर्ड यूज होता है। और एक होता है कोनोनॉइजर, तो ध्यान रखिएगा CONNOISSEUR स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी है कि मतलब कि बहुत चूजी मिजाज का आदमी, उसको कहते हैं कोनोनॉइजर, या हम इसको कह सकते हैं कि किसी चीज की पारखी नजर वाला, तो उसको हम पारखी नजर वाला व्यक्ति कह सकते हैं कोनोनॉइजर। तो आप ध्यान कैसे रखेंगे इस स्पेलिंग को, कोनोनॉइजर। तो कोनो जब आप पढ़ेंगे तो N डबल बार है, ये आपको ध्यान रखेगा, और डबल S आपको ये ध्यान रखेगा। नॉइज में एक S रहता है, लेकिन जब नॉइजर आप पढ़ेंगे तो डबल S रहेगा, ठीक है। तो कोनोनॉइजर मीन्स होता है पारखी नजर वाला इंसान, स्पेलिंग भी है, लेकिन ऑप्शन में दिया जा सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको देखिए पिकिंग होल मीन्स बताया गया था क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज मीन्स होता है कि किसी की आलोचना करना, बुराई करना, निंदा करना। तो क्या हो जाएगा, डेवलपिंग विकसित करना, फाइंडिंग फॉल्ट विथ, बिल्कुल सही। फॉल्ट मतलब होता है दोष या कमी, फाइंडिंग मतलब होता है ढूंढना, विथ मीन्स होता है कि किसी की कमी निकालना, किसी के को हमेशा क्रिटिसाइज करने की कोशिश करना। तो ऐसे सेंस में हम सभी क्या यूज करेंगे, ऐसे सेंस में हम सभी फाइंडिंग फॉल्ट वर्ड मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉज ट्रबल टू। कॉज ट्रबल टू मतलब समस्या का कारण होना, परेशानी का कारण होना। तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट, अब देखिएगा जब आपको नहीं पता रहेगा तो आप बिल्कुल आप एक सामान्य सा नजरिया लगा सकते हैं। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट यही ऑप्शन सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति हमेशा क्यूरियस रहता है
और क्यूरियोसिटी में वह क्वेश्चन करता है। आप इसको कह सकते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग द होल्स इन एवरीथिंग, हर चीज में वह लेकिन किंतु परंतु या क्वेश्चन पूछेगा या कमी निकालेगा या बात करेगा, तो आप इसको कमी निकालेगा जब आप सोचेंगे तो आप सही कर लेंगे क्रिटिसाइज। लेकिन जब आप सोचेंगे आस्किंग क्वेश्चन अबाउट यानी कि प्रश्न पूछने की बात करना, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट मतलब प्रश्न पूछना, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये सही नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 250 या 300 के करीब हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लिए हैं। इसके बाद की क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बताई जाएगी। तो इन आइडियम्स एंड फ्रेजेस को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, कुछ आपको और नए वर्ड्स दिए जाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप रिवाइज करिए, नोट्स बनाइएगा। इसके बाद हम लोग को भी बहुत से पॉइंट जानने हैं, फ्रेजल वर्ब जानना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जानने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स जानने हैं, और स्पेलिंग्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। 2-3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, 4 अलग अलग प्रकार के स्पेलिंग देके पूछेगा विच वन इज करेक्ट। एक ही स्पेलिंग 4 प्रकार से लिख देगा और बोलेगा कौन सा करेक्ट है, या आपको करेक्ट स्पेलिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में दे देगा और करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना रहेगा। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन एग्जामिनेशन। तो आपको समझना होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको जरा भी आपको डिले करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स आ गए हैं और आपका काम है एग्जाम देना, मेहनत से पढ़ाई करना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लासेज बहुत अच्छी लगी होगी और अप्रिशिएट करिएगा, अच्छे से आप इसको नोट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।